हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ स्नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम फ्लफ़ी केक बना है। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट स्पॉन्ज केक। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है और वो तरीका है जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक बोल और साथ ही मैं लूँगी ये छन्नी। ये छन्नी हमारे यहाँ नॉर्मल घरों में हमेशा ही होती है और अगर ना हो तो आप नॉर्मल जो आटा छानने वाली छन्नी होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन छन्नी होना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और ये देखिए यहाँ पर मेजरमेंट इसका मेंशन है। और क्वांटिटी वाइज़ अगर मैं कहूँ तो ये है 250 ml, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर, जो कि लगभग 60 ml है। 1/4 कप है ये, अगर कप के हिसाब से आप लेते हैं तो, ठीक है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है कि आपको इसी ब्रांड का कोको पाउडर लेना है, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। और आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि मैदा ही लीजिए, क्योंकि एक तो वो रिफ़ाइंड होता है और दूसरा रीज़न यहाँ पे मैदा लेने का ये भी है कि मैदा रेज़ अच्छी तरह से करता है केक में। तो बेहतर होगा आप मैदा ही लीजिए। और यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और ये सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं और अब जो है टाइम है इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने का। और मिक्स करने के लिए हमने ली है ये छन्नी। कहने का मतलब ये है, जब हम इसे अच्छी तरह छान लेंगे तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ एक ख़ास बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप बेकिंग रिलेटेड कोई रेसिपी बनाते हैं, मतलब अगर आप केक बेक कर रहे हैं या टार्ट्स बनाते हैं या कुकीज़ बनाते हैं, तो इन सभी बेकिंग प्रोसेसेस में अ, आपके पास आपके टूल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो मैं आपसे मतलब ये कहना चाहती हूँ कि आप ये कप्स और स्पून्स ज़रूर लेकर के रखें। आपका मेजरमेंट कभी भी नहीं बिगड़ेगा। और ना सिर्फ बेकिंग में, अगर आप इंडियन कुज़ीन का कोई डिश ट्राई करते हैं तो उसमें भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कई बार होता है जैसे हम स्वीट्स बना रहे हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट हमें चाहिए है कि 1 कप ही चीनी लेनी है या 1/4 ही लेनी है, तो उस जगह पर हमारे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेहतर होगा आप ये एक सेट लेकर के रख लीजिए, हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आफ्टर ऑल टूल्स तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर चाहे आप कोई भी काम करिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने विस्कर ले लिया है। अब अगेन वही कि टूल्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो और आपके काम को भी एफ़िशिएंट बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये जो देखिए विस्कर है, इसका काम यहाँ पे क्या है कि जब आप इतने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं या विस्क करते हैं, फेंटने का जो काम होता है ये बहुत बढ़िया से एफ़िशिएंटली करता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप विस्कर लीजिए। और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। तो यहाँ एक बोल मैंने ले लिया है और इसमें ली है पाउडर्ड शुगर, जो है आधा कप, है ना? तो आधा कप मैंने पाउडर्ड शुगर ली है। आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है, कोई बात नहीं, नॉर्मल जो चीनी होती है आप उसे ग्राइंड करके इस्तेमाल कर लीजिए। और साथ ही मैं यहाँ मिलाने वाली हूँ हाफ़ कप मिल्क पाउडर। आपने देखा होगा कि हम हमेशा कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल करते हैं केक में, तो यहाँ मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, तो लेकिन कोई बात नहीं, मिल्क पाउडर और चीनी भी वही काम करेंगे जो कंडेंस्ड मिल्क करता है। तो यहाँ मैंने दोनों हाफ़-हाफ़ कप ले लिए हैं। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि किसी भी कुकिंग में आप चाहे किसी भी तरह की आप डिश बना रहे हैं, उसमें आपके जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर चाहे आप कुछ भी बनाइए, और टेक्निक्स और आपका जो तरीका होता है वो आप खुद
करते करते बनाते बनाते आप उसमें माहिर हो जाते हैं। जब जितनी बार आप किसी चीज़ को बनाते हैं, प्रैक्टिस होती है, तो अपने आप ही चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। और यहाँ मैं मिला रही हूँ रिफाइंड ऑयल, जो मैंने लिया है लगभग 1/3 कप, और क्वांटिटी वाइज मैं कहूँ तो 80 ml है ये। और अगेन यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये रिफाइंड है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल ऑयल अगर हम लेंगे तो उसमें होती है खुशबू। जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्राउंडनट ऑयल अगर मैं यहाँ पे लूँगी तो उसमें एक टिपिकल स्मेल होती है, और वो स्मेल हमारे केक में आ जाएगी। सो बेहतर है कि जभी भी आप ऑयल लें केक के लिए स्पेशली, तो दैट शुड बी रिफाइंड ऑयल, ठीक है। और अगर आप यहाँ बटर इस्तेमाल करना चाहें तो ऑयल की जगह आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपके पास बटर हो ही घर में, ऑयल तो हमेशा हमारे पास होता ही है। सो मैंने यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब मिक्स करने के लिए मैं यहाँ लूँगी दूध। और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे मैंने दूध ले रखा है। और लगभग मतलब टोटल अगर मैं कहूँ तो केक का जो हम पूरा बैटर तैयार करेंगे, उस पूरे बैटर के लिए ये 1 कप लगभग, मतलब इस कप से मैं 1 कप दूध मुझे लग जाता है ना? तो यहाँ मैं बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं शुगर और जो हमने ये मिक्सचर बनाया है, शुगर, मिल्क पाउडर और रिफाइंड ऑयल का, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम यहाँ मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एक बढ़िया कंसिस्टेंसी आ जाए, इसके लिए हम धीरे-धीरे ही इसमें दूध मिलाएँगे। और ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया, तो इसे मैं साइड में रखती हूँ। और अब हम करेंगे जो मोल्ड है उसे ग्रीस। और मेरे पास ये नॉर्मल, मैं इसी से केक बनाती हूँ, तो मैंने इसे ही लिया है। दोबारा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टूल्स आपको घर में ही अवेलेबल होते हैं, तो वो आपके ऊपर है, मतलब आप क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने इसे ले लिया, और इसे अच्छी तरह से बिल्कुल कॉर्नर्स सारे मैं ग्रीस करूँगी, बिल्कुल अच्छी तरह से, कि हमारा केक कहीं भी चिपके नहीं। और इसे अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद में मैं इसमें डालूँगी मैदा। और ये प्रोसेस जो है ये डस्टिंग कहलाती है। और यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने मैदा लिया है, नॉर्मली मैं मैदा नहीं लेती हूँ, स्पेशली चॉकलेट स्पॉन्ज केक के लिए, क्योंकि मैदा लेने से क्या होता है, एक वाइट टेक्सचर बाहर दिखता है, जो अच्छा नहीं लगता ना, मतलब नॉर्मली जो है ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कोको पाउडर ही लीजिए। लेकिन यहाँ मेरे पास ख़त्म हो गया था इस केक में, जो मैंने इस्तेमाल किया उसके बाद में, तो मैंने मैदा ही ले लिया। लेकिन मैं भी कोको पाउडर ही लेती हूँ डस्टिंग के लिए। तो ये एक जस्ट टिप है, ताकि जो आप केक बनाएँ बहुत अच्छा दिखाई दे। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ चीज़ें आप खाने के लिए बाद में टेस्ट करते हैं, लेकिन प्रेज़ेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि कई बार होता है कुछ चीज़ों को खाने के पहले आप प्रेज़ेंटेशन देख के ही मन होता है कि हाँ, इस चीज़ को खाना चाहिए। सो आई वुड से कि प्रेज़ेंटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर अब हम दोनों ही जो हमने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए थे, ड्राई और वेट, इनको अब मिलाने का टाइम है। तो इन्हें अच्छी तरह मिलाएँगे। और यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चॉकलेट एसेंस, ठीक है। तो अब ये मैंने बिल्कुल थोड़ा लिया है, क्योंकि जो मेरे पास एसेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इतना इसमें काफ़ी हो जाएगा। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप पहले एसेंस इस्तेमाल करने के पहले एक बार चेक कर लीजिए कि कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि कई बार होता है जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंस भी केक में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस ले आता है, तो और जो फ्लेवर है वो बहुत ओवरवेलमिंग लगने लग जाता है। इसलिए बिल्कुल थोड़ा आप लीजिए, आप पहले चेक कर लीजिए, मतलब इस्तेमाल करने के पहले आप उसे चेक कर लीजिए। और यहाँ हम धीरे-धीरे करके फिर दूध मिलाएँगे, और अच्छी तरह से एक कंसिस्टेंसी हमें लानी है केक के लिए। और ये देखिए बिल्कुल धीरे-धीरे जो कट एंड फ़ोल्ड मेथड होती है हम वही लेंगे, यहाँ पर वही इस्तेमाल करेंगे। और बस कट एंड फ़ोल्ड मेथड को फ़ॉलो करते हुए ये देखिए बढ़िया सी कंसिस्टेंसी हमारी हो गई है। और अब टाइम है इसे ट्रांसफ़र करने का मोल्ड में। और ये देखिए यहाँ मैं ट्रांसफ़र करने के बाद इसे पैड कर रही हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी एयर बबल्स होंगे
वो निकल जाएंगे। और अब मैं रखने जा रही हूँ इसे मेरे देसी ओवन में, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है। मैं हमेशा केक इसी तरह से बनाती हूँ। तो इस कढ़ाई में मैंने ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो है ये है नमक, और इसे मैं लिड लगा करके रख दूँगी 45 टू 50 मिनट्स के लिए। अब एक ख़ास बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप अवन, अगर आपके पास अवन है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे प्रीहीट पहले ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से केक बनाते हैं कढ़ाई में, तो आप कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए तब रखिए जब आप केक की तैयारी करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैंने इसे 20 टू 25 मिनट्स अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया था। तो आप भी यही करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूँगी मैं आपसे टेस्टी, हेल्दी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।